नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LSC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पशुधन सहायक की जो तैयारी से संबंधित विभिन्न स्टूडेंटों के जो सवाल होते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंटों के सवाल होते हैं वो दोस्तों अपन एक एक लेते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हम पशुधन सहायक की तैयारी है वो कैसे करें। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ करें, ठीक, कौन सी बुक पढ़े पशुधन सहायक के लिए, हम राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, किस सब्जेक्ट पर अब हम ज़्यादा फोकस दें या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, डिप्लोमा के दौरान LSC की तैयारी कर सकते हैं क्या। ठीक है, इसके अलावा लॉकडाउन में ऑनलाइन कोचिंग कैसे करें, कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग वर्तमान में दोस्तों चल रही है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टूडेंटों के सवाल होते हैं वो होते हैं एग्ज़ाम में कितने प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम परीक्षा होने से पहले ही उनके ये सवाल होते हैं कि हम आगे जो एग्ज़ाम देंगे उसमें हम कितने सवाल करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। इसके अलावा हम जो एग्ज़ाम देंगे देने से पहले ही उनके मन में ये सवाल उठने लग जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है इसलिए वो ऐसे सवाल करते हैं। उन स्टूडेंटों को भी दोस्तों आज उनके सवालों का जवाब मिलेगा। इसके अलावा जो तैयारी से पहले सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों के मन में जो सवाल रहता है वो रहता है कितने पदों पर भर्ती आएगी और ये भर्ती कब तक आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गाइड पढ़े या नोट्स पढ़ें या अपन कोर्स के दौरान जो अपनी बुकें चलती थी अपनी पर सब्जेक्ट की अलग अलग वो पढ़ें। चलो हम पढ़ भी रहे हैं तो हम कितने घंटे पढ़ें ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। ठीक है, और स्टूडेंटों के ये भी सवाल होते हैं कि अभी तो कोई भर्ती नहीं है तो हम पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी सवाल होते हैं कि हम तैयारी करें या फील्ड में करें या कि हम फील्ड में जाएं, क्योंकि अभी भर्ती तो आ नहीं रही है तो इससे बढ़िया है कि हम फील्ड ही ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों इन सभी सवालों का अपन जवाब देंगे। तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, तैयारी कैसे करें। दोस्तों इस तैयारी को अपन दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग है ऐसे स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट बार अटेम्प्ट है, ठीक है, जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। और दूसरा अपन बांट देते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी 2016 की वैकेंसी थी और 18 की, इनमें दोस्तों वो एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो अपन सबसे पहले ऐसे स्टूडेंटों की बात करते हैं जो पहली बार पशुधन सहायक के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो इसी बार पशुधन सहायक का डिप्लोमा है वो कंप्लीट किया है। दोस्तों सबसे पहले वे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी पशुधन सहायक का एग्ज़ाम नहीं दिया है, सबसे पहले वे स्टूडेंट अपनी कॉलेज में जब वो डिप्लोमा कर रहे थे उसके दौरान उनको जो नोट्स लिखाए गए हैं, ठीक है, कॉलेज में जो आपके टीचर थे उन्होंने जो नोट्स लिखाए थे आप उन नोट्स को पढ़ें, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई कोचिंग में जाके भी बैठ जाओगे तो आपका बेस जब क्लियर नहीं होगा तो आपके कोचिंग में भी कुछ समझ में नहीं आना और ना ही आप किसी गाइड को पढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी गाइड में आपको विस्तार से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जो आपको विस्तार से अगर मैटर मिलेगा तो वो आपके कॉलेज के जो नोट्स हैं उन्हीं में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब अपन ऐसे स्टूडेंटों की बात करते हैं जो सेकंड नंबर के थे, जो 2016 और 18 में एग्ज़ाम में बैठे थे। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले कोचिंग कर चुके हैं। ठीक है, वे स्टूडेंट जो पहले कोचिंग कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंटों को दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बेस क्लियर होता है, उनको भी दोस्तों सबसे पहले अपनी जो कॉलेज है उसके नोट्स पढ़ें। ठीक है, इसके बाद आपकी जो कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़ो आप। ठीक है, कोचिंग के नोट्स पढ़ने के बाद आप दोस्तों मार्केट में आपके जो भी गाइड है जिसकी भाषा और शैली आपको समझ में आती है, ऐसी कोई भी एक गाइड उठा लाओ, उस गाइड को पढ़ो। दोस्तों 10 गाइड को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक गाइड को 10 बार पढ़ो। ठीक है, तो वे स्टूडेंट जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या किसी कारणवश वो दोनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम ही दे पाई, तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट सबसे पहले अपने जो कॉलेज के नोट्स हैं उनको क्लियर करें, फिर अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, फिर कोई एक गाइड ले। ऐसे स्टूडेंटों को कोचिंग करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सब्जेक्ट के अलावा जो सबसे अधिक सिलेक्शन जो अपना निर्भर करता है वो राजस्थान जीके पर करता है। ठीक है, जो अपनी राजस्थान जीके है उस पर निर्भर करता है, जिसके अपने 40 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सभी स्टूडेंटों को, चाहे वो एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हो या वो पहले दे चुके हों, क्योंकि दोस्तों सभी का जो अपनी सब्जेक्ट होती है वेटनरी, इसमें जो स्कोर है फ्रेशर और जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं इनका समान रहता है।
ठीक है, दोनों का जो स्कोर है वो इक्वल रहता है। लेकिन जहाँ पर पिछड़ते हैं वो है दोस्तों राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके ही आपका पशुधन सहायक भर्ती में सिलेक्शन निर्धारित करती है। तो दोस्तों इसके लिए आप कौन सी गाइड पढ़ें, आप कहाँ पर कोचिंग करें, इसकी दोस्तों अपन आगे जानकारी देंगे। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए आप सभी समझ गए होंगे कि सबसे पहले वे स्टूडेंट जो चाहिए आप पहली बार एग्ज़ाम दो या पहले दे चुके, सबसे पहले अपनी कोचिंग के नोट्स क्लियर करें, अपने कॉलेज के नोट्स क्लियर करें ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। इसके बाद आप अपनी कोचिंग के पढ़ें या आप कोई भी गाइड पढ़ें, ठीक है। फिर आप उसके बाद जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की जो भी आप के पास बुक है, उस बुक में दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो सबसे अधिक होता है कि कहाँ पर तैयारी करें, ठीक है, घर पर करें या कोचिंग में जाएं या रूम लेकर करें। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोचिंग कर ली है, ठीक है दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोचिंग कर ली है वे स्टूडेंट दोस्तों घर पर रहकर भी पढ़ सकते हैं अगर उनका घर का वातावरण है वो उनके अनुकूलित है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट का दोस्तों जो रूम पर रह के आप जो खाना बनाते हो, बाज़ार से सामान लाते हो, घूमने जाते हो, तो दोस्तों ये आपका समय है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट दोस्तों घर पर रहकर भी पढ़ सकते हैं जो पहले कोचिंग कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने अभी वेटनरी डिप्लोमा किया है, ऐसे स्टूडेंटों के लिए कोचिंग करना दोस्तों अनिवार्य होता है, क्योंकि एक तरह से साइकोलॉजी भी बनी हुई है कि पता नहीं कोचिंगों में क्या पढ़ाया जाता है, और अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो क्या पता हमारा सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट अगर वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं इसके अनुसार तो अपन ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंट घर रह के ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। अपन आगे बात करेंगे कि राजस्थान में पशुधन सहायक की ऑनलाइन कोचिंग कहाँ कहाँ करवाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही कोरोना की सामान्य स्थिति हो जाती है तो आप रूम लेके भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आप रूम लेके कब पढ़ें, जब आपके घर की स्थिति सही नहीं हो, या आप घर पर ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, या आपका कोई सहपाठी हो जो आपके साथ पशुधन सहायक की ही तैयारी कर रहा हो। तो दोस्तों ऐसे आप 2 स्टूडेंट रह के किसी भी रूम पर पशुधन सहायक की तैयारी आराम से कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना कौन सी बुक पढ़े, या हम सभी स्टूडेंटों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आप हमें तो ऐसी बुक बता दो जिसे हम पढ़ ले और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट में फ़िलहाल अपन देखें पशुधन सहायक की 10 से भी अधिक किताबें हैं, ठीक है, और सभी किताबों की दोस्तों भाषा और शैली अलग अलग है, क्योंकि सभी जो राइटर होते हैं उन सभी ने सभी बुकों में अपने अपने विचार साझा किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें पशुधन सहायक के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट होती है, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि वर्तमान मार्केट में जो पशुधन सहायक की बुकें चल रही हैं। एक है दोस्तों अपनी पैरावेट पब्लिकेशन की है जिसमें अपने डॉक्टर जीपी शर्मा हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अपनी पशु आरोग्यम है जो डॉक्टर शैलेंद्र तंवर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपनी डॉक्टर उगम सिंह शेखावत की साक्षी पब्लिकेशन के नाम से है दोस्तों, ये बुक भी मार्केट में है, इसका नया संस्करण है दोस्तों ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कमल चौधरी द्वारा लिखी गई वेट शैलजा, और जो अपने डॉक्टर मनीष वशिष्ठ जी हैं इनके द्वारा जो मुरलीधर पब्लिकेशन है उसके द्वारा जो बुक निकाली गई है वो है पशुधन सहायक की, जो अपने मार्केट में वर्तमान में दोस्तों ये बुकें प्रचलन में भी हैं, ठीक है, बढ़िया भी हैं और ऑथेंटिक किताबें भी हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यू उड़ान क्लासेज की जो नई बुक है जो उन्होंने अभी लॉन्च की है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में अतुल राजस्थान क्लासेज जो अपने देवेंद्र सर चलाते हैं, इनकी भी दोस्तों मार्केट में बुक है दोस्तों। अब अपन इनको एक सूची के अनुसार देखें तो राजस्थान में वर्तमान में जो पशुधन सहायक की प्रचलित किताबें हैं वो है पशु आरोग्यम डॉक्टर शैलेंद्र तंवर, LSA पैरावेट के डॉक्टर जीपी शर्मा, और दोस्तों साक्षी पब्लिकेशन हाउस की डॉक्टर उगम सिंह शेखावत की, ठीक है। वेट शैलजा है दोस्तों कमल चौधरी की। इसके अलावा दोस्तों गरुड़ प्रकाशन की भी किताब आती है। इसके अलावा दोस्तों वेट ग्लोरिस जो सीकर में कोचिंग है उसकी भी दोस्तों पशुधन सहायक की किताब आती है। इसके अलावा न्यू ईडान क्लासेज की भी आती है। इसके अलावा दोस्तों मुरलीधर पब्लिकेशन के डॉक्टर मनीष वशिष्ठ की भी किताब आती है। इसके अलावा दोस्तों अतुल राजस्थान की भी बुक आती है। अब दोस्तों ये 10 किताबें हैं, 9-10 हो गई। इसके अलावा दोस्तों NSA की भी गाइड आती है और भी कई गाइड हैं दोस्तों। इन सभी गाइडों में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 10 बुकों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को आप 10 बार पढ़ो।
इनमें आप किसी भी राइटर की बुक लेके आ जाओ जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आई, ठीक है, उस राइटर की किताब को दोस्तों आप अपनी कोचिंग, अपनी कॉलेज के नोट्सों के साथ साथ सिर्फ एक ही गाइड को पढ़ो, भले आप कोई सी भी लेके आ जाओ। और दोस्तों हर गाइड के पीछे इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आप जिस भी लेखक के आपको ज़्यादा समझ में आए, जैसे आप पशुआरोग्यम की भी ले सकते हो, जीपी शर्मा की भी ले सकते हो, जो फिलहाल ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा दोस्तों मनीष वशिष्ठ की भी है, डॉक्टर उगम सिंह शेखावत की भी है। दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें। दोस्तों राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल 120 क्वेश्चनों में से, ठीक है, जो पशुधन सहायक के 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें 40 राजस्थान जीके के आते हैं और 80 अपने सब्जेक्ट के आते हैं। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन हैं, वैसे ये भी अपने सिलेक्शन में योगदान देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अपने जो राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन हैं वो अपने सिलेक्शन में अधिक भागीदारी निभाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सब्जेक्ट होती है इस पर फ्रेशर स्टूडेंट हो या पुराने हो या जो फील्ड में भी होते हैं दोस्तों, उन सभी की कमांड है वो समान होती है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। जो सबसे कम वीक होती है दोस्तों वो वीक अपनी राजस्थान जीके होती है जो सिलेक्शन का निर्धारण करती है। तो दोस्तों राजस्थान जीके की आपको मैं पहले बुक बता देता हूँ मार्केट में कौन कौन सी है। दोस्तों सबसे पहली किताब है वो है पैनोरमा की, जिसमें राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति की किताब है। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्य की किताब है जो अलग अलग है, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति की और राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में सिखवाल की गाइड है जिसमें राजस्थान का वृद्ध भूगोल है, वृद्ध इतिहास है, राजस्थान की मानचित्रावली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष सारण सर के द्वारा जो चेतक के नाम से राजस्थान की भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति की किताबें हैं, ठीक है। दोस्तों ये मुख्य किताबें हैं जो वर्तमान में जो मार्केट में है वो प्रचलन में है। इसके अलावा दोस्तों सैकड़ों किताबें हैं, ठीक है, राजस्थान जीके की सैकड़ों किताबें हैं जो वर्तमान में मार्केट में बिक रही हैं बुक स्टोर के ऊपर। इनमें से आप कोई भी एक बुक उठा लो, क्योंकि सभी किताबों में मैटर समान होता है, सभी किताबों से दोस्तों क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे वो किसी भी लेखक की हो, सिर्फ आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। थोड़ा ये हो सकता है कि किसी किताब में इतिहास में जो अपनी डेट होती है किसी में गलत लिख रखी हो, इसके लिए दोस्तों आप ऑथेंटिक बुक की पढ़े जो वर्तमान में मार्केट में सबसे अधिक प्रचलित हैं, जैसे चेतक की हो गई, पैनोरमा की हो गई, लक्ष्य की हो गई। इसके अलावा दोस्तों सिखवाल गाइड हो गई। इनमें दोस्तों आप कोई भी एक बुक ले लो, 4 बुक लेने से बढ़िया है कोई एक बुक को 4 बार पढ़ लो इनमें से, ठीक है। 4 बुक को आप एक बार पढ़ोगे उससे बेहतर है एक बुक को 4 बार पढ़ लो, ठीक है। इनमें से आप कोई सी भी एक राजस्थान जीके की बुक ले लेना, ठीक है, और उसकी तैयारी करो। अब दोस्तों नेक्स्ट है किस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करें। तो दोस्तों अपनी सब्जेक्ट सभी समान है, चाहे वो राजस्थान जीके हो अपनी, ठीक है, चाहे वो अपनी वेटनरी साइंस हो, ठीक है। इसके 80 क्वेश्चन भी अपना सिलेक्शन करवाएंगे, इसके 40 क्वेश्चन भी अपना सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको वेटनरी में उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देना है जो जटिल हैं, जिनमें सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि हर बुक से आपके दोस्तों 8 क्वेश्चन आने हैं और अपनी 10 किताबें हैं। जैसे आपकी जेनेटिक्स है, आपकी एक्सटेंशन है, मैनेजमेंट है, ऐसी बुकों को दोस्तों आप अगर आपको कम समय मिले तो भी आप इनको तैयार कर सकते हो। लेकिन जैसे आपकी मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, ऐसी किताबें हैं जिनको दोस्तों आप कम समय में तैयार नहीं कर सकते। बाकी मेडिसिन का कितना भी बड़ा सिलेबस हो, आपको वहाँ पर 8 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपके सर्जरी के आपके 10 पन्ने हो, फिर भी उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो सरल किताबें हैं उनको आप पहले तैयार कर ले, ताकि आपका जो मनोबल है वो डाउन ना हो, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हमारी तैयारी है भी या नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो सरल किताबें हैं उनको आप क्लियर कर लो, ताकि आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे आप सरल किताबें 5 हैं तो 5 को भी आपने किया तो आपके जो 40% है वो तो आपकी क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में आप जो जटिल किताबें हैं आपकी जिनका सिलेबस ज़्यादा है उन पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान जीके है इसमें दोस्तों सिर्फ आपको एक ही बुक लेनी है, चाहे आप किसी भी लेखक की ले लो, ठीक है, चाहे आप इसमें पैनोरमा की लेके आओ, चाहे आप लक्ष्य की लेके आओ, चाहे आप चेतक की सुभाष सारण की लेके आओ, चाहे आप सिखवाल की लेके आओ, कोई भी एक बुक ले लो, उसी बुक को बार बार पढ़ो। कोई भी एक गाइड ले लो जिसमें जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो, उन क्वेश्चनों को देखो कि किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
दोस्तों इस तरीके से आप पढ़ाई करो। या राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी साइट पर जो पिछले सालों में अभी तक जो भी पेपर हुए हैं उन पेपरों को दोस्तों आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उनमें जो राजस्थान जीके का पार्ट है, ठीक है, वो राजस्थान जीके का पार्ट है, उसमें जो क्वेश्चन किस तरीके से उन्होंने पुटअप किए हैं, किस टॉपिक से और किस सापेक्ष में दोस्तों वो क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए हैं, उन पर दोस्तों आप ज़्यादा ध्यान दो। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक में देखो कि वो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में कहाँ से बना और किस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो आप सब्जेक्ट आपके लिए सभी समान हैं, सभी सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएंगी, ठीक है, चाहे वो राजस्थान जीके हो या अपनी वेटनरी साइंस हो। तो आपको सभी किताबें समान रूप से पढ़नी है। पहले आप आपकी सरल जो सब्जेक्ट है आपको लगती हैं, चाहे आपको 10 सब्जेक्ट में से कोई सी भी हो, उनको पहले तैयार कर लो ताकि आपका मनोबल है वो डाउन नहीं हो, आपको लगे कि हमारी हाँ तैयारी है कुछ तो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी अन्य किताबें हैं उनको आप करो। साथ ही राजस्थान जीके को आप साथ लेके चलो। आपको भूगोल है, आपकी कला संस्कृति है, आपका इतिहास है। दोस्तों इन्हीं में आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कला संस्कृति में अधिक आ जाएं, इतिहास में कम हो जाएं, या इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं, कला संस्कृति के कम हो जाए, लेकिन आने इन्हीं में है आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है अपना, डिप्लोमा के दौरान एलएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, आप डिप्लोमा के दौरान एलएससी की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि डिप्लोमा के दौरान आपको आपका बेस क्लियर करना है। सबसे पहले आपकी जो भर्ती का आधार है, ठीक है, वो आपका मजबूत करना है जो आपका पेपर आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कोचिंगों के नोट्स, आपके कॉलेज के नोट्स हैं उनको आप ध्यान से पढ़ो। उसके साथ जैसे आप दोस्तों फर्स्ट ईयर्स में हो तो आप कोई भी गाइड ले लो जो आपकी 5 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट है अपनी, और अपनी एक्सटेंशन है और जेनेटिक्स है। तो उस गाइड में से दोस्तों आप पहले ये 5 किताबें ही पढ़े। इसके अलावा जो सेकंड ईयर की 5 किताबें हैं उनको आप छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों वो आपके ना तो समझ में आनी और ना आप उनको समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन्हीं जो फर्स्ट ईयर की 5 किताबें हैं आपकी, उन्हीं को क्लियर करो, और उन्हीं के जो गाइड में किस तरीके से उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप देखो। तो आप डिप्लोमा के दौरान भी आप एलएसए की तैयारी कर सकते हो, आप गाइड लेके। इसके अलावा आप डिप्लोमा के दौरान ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, वो अपन आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लॉकडाउन में ऑनलाइन कोचिंग कहाँ करें? राजस्थान में वर्तमान में ऑनलाइन कोचिंग कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है। सभी जो कई स्टूडेंट है वो फ़ोन करके भी पूछते हैं कि साहब पशुधन सहायक राजस्थान में वर्तमान में कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। ऑफलाइन का तो हमें पता है, लेकिन इस कोरोना में हम कोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग है उनमें 10 से 15 हज़ार तक पैसे लगते हैं अपने, तो वो हम वहन नहीं कर सकते। हम ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, या हम फील्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग में नहीं जा सकते, तो ऐसे स्टूडेंट हैं अगर वो पशुधन सहायक की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में उत्कर्ष क्लासेज अपनी जोधपुर में, उसके द्वारा भी पशुधन सहायक का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा न्यू उड़ान क्लासेज, इसके द्वारा भी दोस्तों पशुधन सहायक का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा प्रतिभा क्लासेज जोधपुर है, वेट गलोरिस है। इसके अलावा दोस्तों जो धुरीना ऐप है इस पर भी पशुधन सहायक का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन दोस्तों उसमें राजस्थान जीके है सिर्फ, इसमें आपका वेटनरी साइंस है ये नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो रैपिड क्लासेज है जो अपने जाखड़ सर हैं इनके द्वारा दोस्तों यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेज डाली जा रही है, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आपकी निःशुल्क तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इनमें आप कोई से भी कोचिंग है इसमें जाके आपको ऑनलाइन कोर्स खरीद के आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। दोस्तों इसमें बेस्ट कौन सी है ये आपको निर्धारित करना है, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है, ठीक है। तो आप इनमें से आपको जो भी कोचिंग उचित लगे, जिसकी आपको भाषा समझ में आए, जहां वो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आए, राजस्थान जी के कौन सी कोचिंग में आपको समझ में आ रही है, तो आप इनमें से देख लेना और आप इनमें से किसी भी कोचिंग में जाके आप इनका कोर्स खरीद लेना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंटों को होता है कि एग्ज़ाम में कितने % करने अनिवार्य होते हैं। उनको ये इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि तैयारी से कोई लेना देना नहीं है उनको सिर्फ ये बता दो कि हम कितने % करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न वही स्टूडेंट पूछता है जिसकी तैयारी नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसे स्टूडेंटों के लिए भी उनके सवाल का जवाब देता हूँ कि दोस्तों एग्ज़ाम में आप कितने % करोगे ये पहली तो आपकी तैयारी निर्भर करती है, ठीक है।
आपने तैयारी कैसे की है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो वो 2 घंटे का प्रेशर है एग्ज़ाम हॉल में, वो निर्धारित करता है कि आपने उस 2 घंटे का जो प्रेशर है उसको किस तरीके से मैनेज किया है, उस 2 घंटे को आपने किस तरीके से सदुपयोग किया है। उन 2 घंटों में आप घबरा तो नहीं गई, ठीक है। आपने उन 2 घंटों में संयम से काम में लिया है, आपने हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ के उसका तसल्ली वक्त आपने उस क्वेश्चन का जवाब दिया है या उसमें आपने टिक लगाया है, आपने OMR ध्यान से भरी है। दोस्तों वो सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में निर्धारित करेंगी कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और दोस्तों वो ही आपके 2 घंटे और आपकी तैयारी है जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगी। दोस्तों कुछ स्टूडेंटों का यह भी सवाल होता है कि कट ऑफ क्या रहती है, उन्होंने एग्ज़ाम में वो बैठे नहीं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट वो ही सवाल करेंगे जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों उनको खुद पर विश्वास नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब हमें तो कट ऑफ बता दो कि फलानी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जाती है, हम इतना पढ़ ले और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों कट ऑफ होती है वो अपनी निर्भर करती है, वो करती है जो अपना प्रश्न पत्र आता है उसमें जो अपना क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा है। अगर अपना प्रश्न पत्र सरल है तो आपकी कट ऑफ होती है वो ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। अगर आपका प्रश्न पत्र जटिल है या कठिन है, उसकी भाषा शैली भी कठिन है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाती है। साथ ही दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी कट ऑफ दोस्तों नीचे जाती है या कम रहती है। अगर आपके एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपकी कट ऑफ अधिक जाती है, ठीक है। दोस्तों कट ऑफ का निर्धारित करने के लिए दोस्तों पेपर पर डिपेंड होता है पूरा का पूरा कि आपके जो क्वेश्चन आए हैं वे गहराई से हैं या ऊपर से हैं या सरल हैं या कठिन हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। दोस्तों तैयारी से पहले अधिकतर स्टूडेंटों का ये सवाल होता है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी। हमें तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ आप ये बता दो कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी और कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 600 पशुधन सहायक हैं, इनकी पदोन्नति होनी है पशु चिकित्सा सहायक में, ठीक है। VA में इनकी पदोन्नति होनी है। तो अगर ये सभी के सभी अगर VA में अपनी पदोन्नति ले लेते हैं तो वो 600 पद पशुधन सहायक के खाली हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पूर्व में राजस्थान में 1183 पद रिक्त हैं पशुधन सहायक के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 302 के आसपास जो अपने नए पद सर्जित हुए हैं, अगर इन सभी को जोड़ दें तो राजस्थान में 2000 से अधिक पद पशुधन सहायक के रिक्त हो जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान में वर्तमान में 8000 प्लस पद कुल हैं जो पशुधन सहायक के स्वीकृत हैं। इनमें 7000 के आसपास दोस्तों कार्यरत हैं। इसके अलावा 1183 पहले खाली थे, 600 अगर VA में ये पदोन्नति ले लेंगे तब हो जाएंगे। 302 दोस्तों ये नए पदों की स्वीकृति जो मिली है ये जुड़ जाएंगे, तो 2000 प्लस दोस्तों इसमें पद अपने खाली हो जाएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों आप और मैं ये निर्धारित करने वाले नहीं होते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी आएंगी। दोस्तों ये विभाग का काम होता है कि वो कितने पदों पर स्वीकृति लेता है, उसी अनुसार दोस्तों वैकेंसी आएगी। दोस्तों इस सवाल का मैंने आपको पहले भी जवाब दे दिया है कि नोट्स पढ़े, बुक पढ़े या गाइड पढ़े। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नोट्स पढ़ने हैं आपकी कॉलेज के, आपकी कोचिंग के, ठीक है। इसके बाद आपकी जो गाइड है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप और भी गहरी तैयारी करना चाहते हो या आप हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों जो अपना मनीष वशिष्ठ है लेखक है अपने, इसके अलावा उगम सिंह जी की जो बुक आती हैं जो अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में चलती है, आप इनका भी अध्ययन कर सकते हो। दोस्तों कई स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि हम कितना पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये निर्धारित आप खुद करेंगे कि आपकी सिटिंग पावर कितनी है, आप किताबों को दिन में कितना टाइम देते हो या कितना दे सकते हो, आप फील्ड में जा रहे हो और फील्ड के दौरान आप अगर तैयारी भी कर रहे हो तो आप फील्ड के बाद भी किताबों को कितना टाइम दे सकते हो। अगर अपन दोस्तों मैक्सिमम माने तो आपको अधिक से वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं इनके अनुसार आपको कम से कम दोस्तों 4 से 5 घंटे डेली आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाए तो दोस्तों उस समय आपको 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन है वो बहुत बढ़ चुका है फिलहाल। दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है जो स्टूडेंटों के दिमाग में चलता है कि अभी तो कोई भर्ती ही नहीं है, हम पढ़े या नहीं पढ़े। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं राजस्थान में फ़िलहाल 70 से अधिक कॉलेजें हैं,
ठीक है। इनमें दोस्तों हज़ारों स्टूडेंट हैं, वो हर साल वेटनरी का डिप्लोमा है ये कंप्लीट करके आते हैं। और वो सभी आते कहाँ पर हैं, इस बेरोज़गारी का जो मैदान है, ठीक है, इसमें आते हैं दोस्तों। जैसे आप हो, वो आपके साथी आपके साथ आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। हज़ारों की संख्या में दोस्तों हर साल स्टूडेंट हैं, वो इस बेरोज़गारी की जो आपका जो ये मैदान है इसमें आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अभी निरंतर तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। पहले लोग कहते थे, या फिर दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि जो 4 से 5 महीने में बताने वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की या उनके तुक्के लगने से उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उन्होंने कभी भी संघर्ष नहीं देखा। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट हैं वही आपको ये चीज़ें बताएंगे कि 2-4 महीने पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप 2 साल पढ़ लो, 3 साल पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो पशुधन सहायक भर्ती में अपना सिलेक्शन निर्धारित करना चाहते हैं दोस्तों, उनको निरंतर तैयारी करते रहें आप, ठीक है। लगातार आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, ठीक है। कंपटीशन बढ़ चुका है, आप 5 से 6 महीने में पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2016 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एलएसए के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो कोई और भर्ती की तैयारी कर लें, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको निरंतर डेली 5 से 6 घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ये सवाल आता है कि हम फील्ड कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में, या हम फील्ड करना चाहते हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं, हम क्या करें, फील्ड करें या तैयारी करें। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट दोस्तों फील्ड करना उनकी एक मजबूरी है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो तो दोस्तों चाहे उनके पास समय हो या नहीं हो, ऐसे स्टूडेंटों को दोस्तों फील्ड करना ही होगा, और वो स्टूडेंट फील्ड के साथ साथ तैयारी करेंगे क्योंकि वो उनकी एक मजबूरी है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ऐसे स्टूडेंटों को मेरी यही सलाह होगी कि आप अभी फील्ड में ना जाएं, पहले पशुधन सहायक की भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि जब आप फील्ड में चले जाओगे तो आपकी फील्ड में रुचि हो जाएगी, ठीक है। फील्ड में रुचि होने के बाद आपकी किताबों की तरफ दोस्तों, आपकी किताबों की तरफ जो रुचि है वो कम हो जाएगी, ठीक है। किताबों से आपकी दूरी बढ़ जाएगी, और भविष्य में जब भी वैकेंसी आएगी अचानक, क्योंकि आपका वैकेंसी से नाता टूट जाएगा, क्योंकि आप उधर फील्ड में रुचि लेने लग जाओगे, उधर आप पैसे कमाने लग जाओगे, तो आप किताबों को उठाओगे भी नहीं। तो इससे अगर जब वैकेंसी आएगी तो आप जो तैयारी पहले कर सकते थे आप फील्ड से पहले, वो आप कभी भी नहीं कर सकते, और आप उस प्राइवेट सेक्टर में ही जो जोड़ा छाप जो नाम दिया हुआ है उसी में दोस्तों आप अटके रहोगे, ठीक है। अब दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि AHDP डिप्लोमा हम कर रहे हैं, हमारी कॉलेज में रेगुलर क्लास नहीं लगती हैं, ठीक है, तो हम ऐसी कौन सी बुक पढ़ें जिसमें हम AHDP डिप्लोमा में हम पास भी हो जाएं, हमारी पशुधन सहायक की तैयारी भी हो जाए। दोस्तों ऐसे स्टूडेंटों के लिए अपने जो उगम सिंह शेखावत जी हैं, उनकी भी वेटनरी की जो अपनी 10 सब्जेक्टें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, LPM है अपनी, जेनेटिक्स है, एक्सटेंशन, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी अपनी, न्यूट्रिशन है, गायनो है और सर्जरी है, इनकी दोस्तों 10 किताबें चलती हैं। इसके अलावा मनीष वशिष्ठ की भी दोस्तों 10 की 10 किताबें चलती हैं। आप ये किताबें कोई सी भी एक राइटर की लेके आ जाओ, और आप इनको पढ़ के भी दोस्तों आप पशुधन सहायक की भी तैयारी कर सकते हो, और AHDP फर्स्ट ईयर्स और सेकेंड ईयर्स की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।